वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू में शिकवा किया कि कौम टैक्स नहीं देती और चाहती है सहूलतें दुनिया भर की मिलें। क्या वाकई पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते? ये हुक्मरानों का पुराना तरीका है कि सारा मलबा अवाम पर डाल दो और मुसलसल मुलामत करते रहो। यही इमरान खान साहब कहते थे कि अवाम टैक्स नहीं देते क्योंकि हुक्मरान चोर और लुटेरे हैं। हुक्मरान ईमानदार हो और पैसा अयाशियों पर खर्च ना हो रहा हो तो खरबों इकट्ठे किए जा सकते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमतों में कम टैक्स इकट्ठा होने की वजह उनके नजदीक ये थी कि वो करप्ट थे। लोग हुक्मरानों को पैसा देने की बजाय चैरिटी करते हैं या चोरी करते हैं, लेकिन हुकूमत को नहीं देते। वो ये भी कहते थे कि लोगों से चंदा इकट्ठा करके ही कैंसर अस्पताल बनाया, क्योंकि लोगों को मुझ पर भरोसा था कि मैं उनका पैसा गलत खर्च नहीं करूंगा। अगर वो हुक्मरान बन गए तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उन पर डॉलरों की बारिश कर देंगे। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्जा देगा और बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आया करेंगे। इमरान खान की ये बातें लोगों को इसलिए अपील करती थी कि इस मुल्क के जो भी हुक्मरान बने उन्होंने अरबों रुपए अपने खानदानों पर खर्च किए या अयाशियों पर। शरीफ फैमिली को ही देख लें, उन्होंने 15 अरब रुपए सिर्फ राइवेंट और सिक्योरिटी के नाम पर खर्च कर दिए। मरी का गवर्नर हाउस जहां शरीफ खानदान वीकेंड गुजारता था की 60 करोड़ रुपए से आराइश कराई गई। हेलीकॉप्टर से खाने इस्लामाबाद से मरी जाते थे। इसहाक डार ने 40 करोड़ रुपए की 30 लग्जरी गाड़ियां मंगवा ली और सब शरीफ खानदान में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के नाम पर बांट दी गईं। नवाज शरीफ ने आवाम के टैक्सों पर 100 से जायद बैरून मुल्क दौरे किए। पाकिस्तान से 400 दिन से जायद बाहर रहे और सारा खर्च आवाम के टैक्सों से अदा हुआ। ये सिर्फ नवाज शरीफ की बात थी। शहबाज शरीफ और उनके घरानों के अखराजात और दीगर लवाजमात इसके अलावा थे, जो दर्जनों गाड़ियां और सिक्योरिटी एहलकार लेकर फिरते थे। एक वक्त में बताया गया कि शरीफ खानदान के मुख्तलिफ लोगों की हिफाजत पर 3000 से जायद एहलकार दिन रात ड्यूटी दे रहे थे। यूं जब लोग इमरान खान साहब से ये सुनते कि वो हुक्मरान बन गए तो सब अयाशियां और खर्चे बंद हो जाएंगे और अरबों रुपए इकट्ठे होंगे, तो वो समझने लगे कि बंदा अगर ईमानदार हो तो सब मसाइल हल हो सकते हैं। और इमरान खान साहब से ज्यादा ईमानदार कौन होगा? खान साहब बार बार कहते हैं कि ये अजीम कौम है, लेकिन लीडर लुटेरे मिले। इन जैसा लीडर मिल गया तो वो कौम की तकदीर बदल देगा। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी की काबीना चोरों और करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी और अगर उन्हें मौका मिला तो वो ऐसी काबीना बनाएंगे कि सारे अश कर उठेंगे। यूं इमरान खान का ये इमेज बनता गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और अंदरून मुल्क से पैसा इकट्ठा करना है तो इससे बेहतर चॉइस कोई नहीं। मुख्तदर हल्के भी कायल हो गए कि बंदा ईमानदार है और फिर चरागों में रोशनी न रही। वजीर आजम बनते ही इमरान खान साहब को इस कौम में एक के बाद एक खामी नजर आना शुरू हो गई। अब कहते हैं कि ये कौम वो नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। वो कहते थे कि काबीना छोटी रखूंगा, मगर उन्होंने तमाम यार दोस्त मुशीर बना दिए। जिन परवेज इलाही को वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उन्हीं से पावर शेयरिंग की। जिस आला क़यादत का वादा किया था वो उस्मान बुज़दार की शक्ल में पूरा किया। रही सही कसर इस्लामाबाद में पूरी की, जहां अली जैदी, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, रज़ाक दाऊद और दीगर दोस्तों को वजीर मशीर बनाया। अली जैदी अमेरिका से दिलवालिया होकर आए। उन्हें वजीर बना दिया गया क्योंकि वो अमेरिका में तहरीके इंसाफ के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। जुल्फी बुखारी इसलिए वजीर बन गए कि वो लंदन एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप के अलावा उन्हें वहां ठहराने और उनकी दूसरी मसरूफियात का ख्याल रखते थे। लेकिन जब अरशद शरीफ ने एक इंटरव्यू में पूछा कि जुल्फी बुखारी कौन है, तो खान साहब ने कहा वो 8 बरस पुराना दोस्त और लंदन का बड़ा कारोबारी है। इस पर अरशद ने पूछा कि वो क्या कारोबार करता है। जवाब था कि उन्हें नहीं पता कि वो कारोबार क्या करता है। इसहाक डार ने जो 40 करोड़ रुपए की गाड़ियां मंगवाई थी वो शरीफ खानदान इस्तेमाल करता रहा। उनमें से 6 गाड़ियां अब काबीना के अरकान इस्तेमाल कर रहे हैं और वजीर आजम ने खुसूसी तौर पर रूल्स रिलैक्स किए क्योंकि वजीर आजम लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। खान साहब ने जाती दोस्त जुल्फी बुखारी को खुसूसी रियायत दी, जो वही करोड़ों की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अली जैदी कहाँ पीछे रहते, उन्हें भी वही गाड़ी रूल्स रिलैक्स करके दी गई। काबिल वज़रा और आलीशान लीडरशिप का फिर उन्होंने कभी भूल कर भी जिक्र नहीं किया। हुकूमत के शुरू के दिनों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से जब अपील करने का वक्त था तब याद न रहा। अब उन्हें 7% सूद पर डॉलर्स अकाउंट खोलने की तरकीब दी गई है। मतलब आप अमेरिका में बैंक से 1% पर कर्जा लें और पाकिस्तान में इस कर्जे की रकम से अकाउंट खुलवा दें तो आपको इस डिपॉजिट पर 7% सूद मिलेगा। यूं घर बैठे 6% कमाए। इससे बड़ा बिजनेस बैरून मुल्क पाकिस्तानी और क्या कर सकते थे? बजाय इसके कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कुछ लेते, उल्टा हम उन्हें महंगे सूद पर बिजनेस दे रहे हैं और हम कर्जे मांग कर वो सूद अदा करेंगे। ये थे हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिन्होंने इमरान खान साहब पर डॉलरों की बारिश कर देनी थी। अब वही हमें 7% सूद पर डॉलर्स दे रहे हैं और ये महंगा तरीन कर्जा तस्वुर किया जाता है।
अब ये गिला मुलाहिजा फरमाएं कि कौम टैक्स नहीं देती। आपको याद होगा कि 400 अरब रुपए का GIDC टैक्स जो आवाम से इकट्ठी की हुई रकम थी का 50% मुआफ करने का ऐलान कर दिया गया था। फैसला किया गया कि आवाम से इकट्ठे किए गए 400 अरब रुपए में से 200 अरब रुपए हुकूमत को दे दें और बाकी 200 अरब रुपए बड़े बड़े कारोबारी लोग खुद रख लें। मीडिया ने रोला डाला और बात अदलिया तक पहुंची तो फैसला हुकूमत के हक में आया। खान साहब ने फिर अरशद शरीफ को इंटरव्यू में कहा, बेहतर था हम ये मुकदमा हार जाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे 400 अरब रुपए वसूल करें और हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया, जिसने आवाम से इकट्ठा किया गया 200 अरब रुपए टैक्स मुआफ कर दिया था। जिस मुल्क का वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट से आवाम के टैक्सों का 400 अरब रुपए का मुकदमा जीतने के बाद भी कहता हो कि बेहतर था हम हार जाते, इसको शिकवा करने का क्या हक पहुंचता है कि आवाम टैक्स नहीं देते। अब तो वजीर आजम भी ईमानदार है, फिर भी आवाम टैक्स नहीं दे रहे, कमाल है। खान साहब के इस शिकवे और अपने डोनर्स, दोस्तों, वजीरों के बिजली घरों और कारोबारियों को इन्हीं आवाम से इकट्ठे किए गए 200 अरब रुपए टैक्स की मुआफी पर एक लतीफा याद आ गया। एक घर में बंदर और घोड़ा रहते थे। रात को बंदर किचन जाकर आटा खा जाता और वापसी पर कुछ आटा लाकर घोड़े के मुंह पर मल देता। सुबह मालिक घोड़े के मुंह पर आटा देखकर घोड़े की पिटाई करता, जबकि बंदर दूर बैठा दांतों में खलाल कर रहा होता। अवाम का हाल उसी घोड़े का सा हो चुका है जिसके मुंह पर आटा मलकर रोज पिटाई होती है। नाजरीन, रऊफ क्लासरा के कॉलम कप्तान का शिकवा के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।